Hello बच्चों, this is Meenu Butwar, your mathematics teacher, and today I'm going to solve exercise 9.2 of ICSE class 6 Super Math Star. ठीक है, chapter number 9 fundamental concepts of algebra कर रहे थे हम, and we have solved exercise 9.1 in the previous lecture. एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2. डायरेक्ट एक्सरसाइज ही सॉल्व करते हैं, आसान सी एक्सरसाइज है. आपको एक्सरसाइज से ही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी. राइट अच्छा 9.2 सॉरी 9.2 इज नॉट इन योर सिलेबस, तो 9.4 है. 9.2 भी नहीं है, 9.3 भी नहीं है, 9.4 है डायरेक्ट. तो एक्सरसाइज 9.4 पे आ जाओ. पेज नंबर है 163 और इसके 9 पार्ट्स हैं. ठीक है, 9 सम्स हैं और आगे उसके सब पार्ट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट थ्री पार्ट्स हैं. सारे सम्स के फर्स्ट थ्री पार्ट्स इंक्लूडेड हैं सिलेबस में. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटे. पहले फर्स्ट सम में क्या लिखा है? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलग अलग टर्म्स लिखनी है आपको. टर्म्स गिवन है पी क्यू -7 PQR. ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन है. आपने 3 ही पार्ट्स करने हैं फर्स्ट के. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. पहले मैं स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ. सेकंड पार्ट और यहाँ पर लिख देंगे थर्ड पार्ट. सेकंड पार्ट इज x² -3xy + y². x² -3xy + y². राइट. उसके बाद है आपका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है x³ y³ z, x³ y³ z -4/5 xy² -4/5 xy² +3yz -5 +3yz -5. ठीक है, दीज आर द टर्म्स. अब देखो, ये पूरा पूरा इन्हें बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. इन एक्सप्रेशंस की आपको डिफरेंट टर्म्स लिखनी है, बस कुछ नहीं करना इसमें. कैसे लिखनी है टर्म्स? जो जो भी अलग अलग है ना टर्म्स, उनको बस कॉमा डाल दो सेंटर में. अब इनमें कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक तो पी क्यू है. ठीक है, कॉमा. एक है -7 PQR. ठीक है, जो भी साइन लगा है ना आगे, इस टर्म के आगे जो भी साइन लगा है वो आप साइन साथ ही लिखोगे. ओनली 7 PQR लिखोगे तो गलत हो जाएगा. जो भी साइन लगा है वो आपने साइन यहाँ पे मेंशन करना है. जिसमें 2 ही टर्म्स थी. ठीक है, 2 टर्म्स लिख दी. आपको बोला गया राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ टर्म्स लिखनी है अलग अलग करके. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड में कौन कौन सी टर्म्स है? x² है, सेकंड -3xy है, और थर्ड टर्म y² है. राइट, अलग अलग कर दी मैंने, कॉमा डाल दिए, माइनस साइन यहाँ था, माइनस इसके साथ. नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ. कौन कौन सी टर्म्स है? x³ y³ z, देन -4/5 xy², कॉमा 3yz, एंड लास्ट इज -5. ठीक है, आसानी है ना. अलग अलग करना है, बस कॉमास डालने हैं आपने, कुछ नहीं करना, कॉमास डालने हैं. प्लस का साइन डालना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड ही होता है कि वो टर्म पॉजिटिव है, लेकिन माइनस का साइन डालना ज़रूरी होता है टर्म्स में. ठीक है, माइनस साइन आप ज़रूर डालोगे जिसके साथ भी है. आगे देखो, आपका सेकंड पार्ट जो है, राइट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद द गिवन टर्म्स. ठीक है, इसमें आपको टर्म्स गिवन है अलग अलग, कॉमा डाल के उन्होंने टर्म्स दे रखी हैं. आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट है आपका 3xy. The terms are -3xy, then 5/7 y², -2/3 x², और 4 है साथ. ठीक है, थर्ड पार्ट
क्योंकि 3 पार्ट्स है ना सिलेबस में। थर्ड पार्ट पे लिखो 2p - 3/क्यू, कॉमा 7q/p², कॉमा 3r, कॉमा -5। ठीक है, अब इनका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है आपने, तो सबको बस इकट्ठा करके लिख दो ऐसे। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थे, तो इसी पोजीशन में आपको इसी फॉर्म में ये लिखनी है अलग अलग टर्म्स। पहले क्या किया था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करके टर्म्स बनाई थी, इसमें टर्म्स को इकट्ठा करके आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है। इकट्ठा कर दो बस। इकट्ठा करने का मतलब अपने कॉमा को डिलीट कर देना है, कॉमा नहीं आना चाहिए। 3x² - 4xy, ठीक है, यही टर्म बनेगी इसकी। आगे आ जाओ, -3xy, ये टर्म प्लस की है ना, तो इसमें प्लस लगा दो। ये माइनस की है तो एज इट इज, नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म में प्लस लगा दो। ठीक है, ये बन गई। आगे आ जाओ थर्ड पे, 2p - 3/क्यू, ये सिंगल टर्म है एक। उसके बाद ये प्लस की टर्म में प्लस लगा दो। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव है, प्लस लगेगा, ये नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है जी थर्ड। थर्ड सम में क्या है, राइट द टर्म्स एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या करना है, 2/3a² प्लस 5/7ab² प्लस 3/5c, ये फर्स्ट पार्ट है। बोला है एक तो टर्म्स लिखो और बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो टर्म्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सम में किया, टर्म्स आर 2/3a², कॉमा 5/7ab²c, कॉमा 3/5c। ये टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हैं ये मेंशन करना है, कितनी टर्म्स हैं, तो लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं बस। सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, 7xpq - 7xpq - 3। तो यहाँ पे पहले टर्म्स लिख दो, कौन कौन सी टर्म्स हैं। 7xpq, -3, दीज आर द टर्म्स। कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, ओनली 2 टर्म्स, 1 एंड 2। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ आप थर्ड पार्ट पे। y² प्लस x² y² प्लस x² डिवाइडेड बाय 3 -5। ठीक है, देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या तो आपको माइनस का साइन मिलेगा या प्लस का साइन मिलेगा सेंटर में। ठीक है, प्लस माइनस के साइन मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे डिवीजन आ गया ना, तो इसे आप कंबाइन करोगे। x² डिवाइडेड बाय 3 को क्या लिखोगे, लाइक दिस, x²/3। ठीक है, तो x² और 3 को हम x² डिवाइडेड बाय 3 को x²/3 लिखेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस वाली टर्म्स होती हैं। अगर आपको कहीं भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आए तो उन्हें आप डिवीजन को ऐसे लिखोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सपोज अगर ऐसे होता x² मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो उसे हम लिख देते 3x² मल्टीप्लाई करके 3x² लिख देते। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले टर्म्स को आपने थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है। आगे आ गया आपका -5। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स हो गई इनमें। टर्म्स को सेपरेट कर दो, y² x²/3 और थर्ड टर्म इज -5। ये अलग अलग टर्म्स कर दी, टर्म सेपरेट हो गई। कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये
3, नंबर ऑफ टर्म्स आर 1, 2 एंड 3। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। ये तू कहाँ भाग रहा है? फोर्थ इज आइडेंटिफाई ईच algebraic expression as monomial, binomial, trinomial, multinomial। अब देखो मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है। मोनो मतलब वन टर्म, बाय लगा हो तो टू टर्म्स, ट्राई लगा हो तो थ्री टर्म्स, और अगर थ्री टर्म्स से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनोमियल्स। मल्टी लगा हो तो 4, 5, 6 कितनी भी टर्म्स हो, थ्री से ज्यादा है तो डेट आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, बोला है कि बताओ इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल टर्म्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट इज 5 + 3x²। 5 + 3x²। तो दो टर्म्स है ना इसमें, एक 5, एक 3x²। ठीक है, टर्म्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख दो बाइनोमियल। क्या है ये? बाइनोमियल। अगर आपके टीचर कहेंगे कि टर्म्स मेंशन करो कॉमा लगा के, तो आप मेंशन कर देना। सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड, ये है आपका x + 3y - 4z। x + 3y - 4z टर्म्स लिखनी है, तो x हो गया, 3y हो गया, -4z हो गया। थ्री टर्म्स है, ठीक है, थ्री टर्म्स। तो क्या बन गया ये? ट्राइनोमियल। क्या है ये? ट्राइनोमियल है। थर्ड पार्ट, 2m² - n² +mn - 4 +mn - 4 टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है। तो टर्म्स आर 2m² - n² mn एंड -4। ठीक है, माइनस वाले टर्म्स के साथ माइनस साइन जरूर मेंशन करोगे, नहीं तो आपका गलत होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम? मोर देन 3 टर्म्स हो जाएं तो डैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मल्टीनोमियल। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ सम पे आ जाओ। फिफ्थ का फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द ईच एक्सप्रेशंस। -2x + 3 है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो टर्म्स कौन सी हैं? टर्म्स कौन सी हैं? -2x एंड 3। ठीक है, यही दो टर्म्स है ना। फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब टर्म के एक एक पार्ट को आप स्प्लिट कर दो। -2x में कौन कौन से चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं? -2 एंड x। फैक्टर्स आर -2, कॉमा डाल दो x, राइट। और 3 के फैक्टर्स, ये तो फैक्टर्स ऑफ यहाँ पे लिख दो, फैक्टर्स ऑफ -2x, -2 एंड x है। फैक्टर्स ऑफ 3, ये तो 3 है बस। ठीक है, फैक्टर ऑफ 3 इज ओनली 3। आगे है आपका 2x - 3xy। एक्सप्रेशन इज, फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर रही हूँ, 2x - 3xy। ठीक है, टर्म्स कौन सी हैं? टर्म्स कौन सी हैं? 2x एंड -3xy। तो यहाँ पे फैक्टर्स, फैक्टर्स इस टर्म के फैक्टर्स हैं 2 एंड 6। ठीक है, और इस टर्म के फैक्टर्स हैं -3x एंड y। तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं इसमें। ठीक है, ऐसे बस अलग अलग करके आपने फैक्टर्स लिख देने हैं। थर्ड इज 4p - 5, 4p - 5 p² पार्ट 3 को बोलते हैं क्यूब। अच्छा जी, टर्म्स कौन कौन सी हैं बताओ?
टर्म्स आर 4p और सेकेंड टर्म इज -5p² क्यू क्यूब। यही दो टर्म्स हैं, ठीक है, यही दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। अब फैक्टर्स पे आ जाओ, फैक्टर्स भी मेंशन करने हैं। तो 4p के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 4 एंड p, यही दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना इसमें। एंड इस टर्म के फैक्टर्स देखो, एक तो -5 है, ठीक है, p² का मतलब 2 बार p है। p² का मतलब होता है 2 बार p मल्टीप्लाई हुआ है। क्यू क्यूब, क्यू क्यूब का मतलब 3 बार q मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, स्प्लिट करना है पूरा। एक तो -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार p और 3 बार q लिख दो आप, ये सारे उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ। सिक्स्थ पार्ट में बोला है राइट द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट्स ऑफ ईच मोनोमियल। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट्स। अब देखो, न्यूमेरिकल का मतलब जो नंबर है इनमें, ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो यहाँ पे लिखोगे न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल को n लिख रही हूँ और लिटरल कोफिशिएंट को LC लिख रही हूँ, लेकिन आपने पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट्स ऑफ ईच मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है सब में, एक 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 सिंगल सिंगल टर्म है। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या है? जो नंबर है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। नंबर इज -2, तो न्यूमेरिकल के सामने आप -2 लिखोगे। लिटरल कोफिशिएंट इज जो -2 को छोड़ के बाकी बचा है ना, वो आप सारा इसमें लिख दो। ठीक है, -2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। जो भी बाकी टर्म बची है दैट इज कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। इधर आ जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू इज -4, न्यूमेरिकल वैल्यू इज -4, लिटरल कोफिशिएंट क्या बचा फिर? XY। ठीक, बहुत आसान है। इसमें आ जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? -3/7। ठीक है, जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं -3/7 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज -3/7। अब आप लिटरल कोफिशिएंट देखो, लिटरल कोफिशिएंट को आप ए नहीं लिख सकते, लिटरल कोफिशिएंट क्योंकि ए नीचे है, ए नीचे है, तो इसे लिखोगे आप 1/a। ठीक है, क्योंकि इसको आप -3 को -3 × 1 भी तो लिख ही सकते हो। ठीक है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 रहेगा, तो -3/7 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ए क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो इसे आप ओनली ए मत लिख देना, 1/a लिखना, क्योंकि ए डिनोमिनेटर में है ना 7 के साथ, तो 7 को नीचे लिखा था, 7 इज डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो लिटरल कोफिशिएंट इज 1/a। आगे आ जाओ जी सेवन सम पे, क्योंकि सबके 3-3 पार्ट्स हैं सिलेबस में। अब जो न्यू सिलेबस आपका आएगा उसके अंदर जो भी ऐड होगा ना, तो वो मैं साइड बाय साइड साथ साथ ऐड करती जाऊंगी लेक्चर में। सेवंथ आ जाओ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल इन ईच टर्म। तो फर्स्ट में एक्स का कोफिशिएंट बताना है। एक्स का कोफिशिएंट का मतलब आप एक्स को छोड़ दो, ठीक है, एक्स को भूल जाओ इस टर्म में। एक्स का कोफिशिएंट बताना है इस टर्म में -8xy², -8xy² में एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो आप एक्स को भूल ही जाओ कि एक्स में एक्स भी है इसमें। जिसका कोफिशिएंट बताना होता है ना, उसको आप भूल जाओ, उसको निकाल दो। बाकी टर्म क्या बची? तो यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन -8xy² इज, एक्स को भूल जाओ, क्या बचा? -8y²। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बताना है, एक्स निकाल दो, बाकी सारी टर्म एज इट इज, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स के साथ और क्या लगा हुआ है, तो एक्स के साथ -8y² लगा है। सेकेंड पार्ट पे आओ, PQ² इन दिस टर्म, PQ² का कोफिशिएंट मतलब एक p निकाल दो, एक p निकाल दो,
क्यू स्क्वायर निकाल दो, एक आर निकाल दो। तो अब देखो आंसर क्या आएगा आपका, एक पी निकाल दो। अपने पास कितने पी है, 3p है, पी क्यूब का मतलब 3p है, तो पी स्क्वायर रह गया। ठीक है, एक पी तो बाहर आ गया, जिसका कॉफिशेंट लिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स को निकाल दिया था, बाकी टर्म लिख दी, कॉफिशेंट है। ऐसे ही इस टर्म को आपने बाहर निकालना है, बाकी जो बचेगा दैट इज द कॉफिशेंट ऑफ दिस टर्म। एक पी निकल गया, दो पी रह गए, पी स्क्वायर लिख दिया। क्यू स्क्वायर निकालना है, लेकिन अपने पास 3 क्यू है ना, 2 क्यू निकल गए, लेकिन एक क्यू तो बचेगा, एक क्यू तो बचेगा। अब एक आर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 आर हैं अपने पास, तो आर स्क्वायर तो बचेगा। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर आर निकल गया, 2p बच गए, एक क्यू बच गया, और 2 आर बच गए। ठीक है, जितने भी होते हैं ना वो ऊपर हम पार लगाते हैं, राइट। देखो आर क्यूब को हम लिखते हैं आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, राइट। क्यू स्क्वायर को लिखते हैं क्यू मल्टीप्लाई क्यू। इसका मतलब 2 × क्यू नहीं होता, इसका मतलब होता है क्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अगर ऊपर पार लगी हो ना, इसका मतलब ये आर जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी पार लगी है वो वाला नंबर उतनी बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होता है पार का मतलब। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इज द कॉफिशेंट ऑफ दिस टर्म। आगे आ जाओ जी थर्ड पार्ट पे, एक्स स्क्वायर वाई इन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशेंट बताना है, एक्स स्क्वायर वाई को निकाल दो। अच्छा माइनस का साइन, इसमें माइनस तो है नहीं, तो माइनस तो आएगा, आंसर में माइनस तो आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर निकल गया, एक्स स्क्वायर तो निकल गया, एक्स स्क्वायर टर्म तो बचेगी नहीं। एक वाई निकालना है, लेकिन वाई स्क्वायर है यहाँ पे, एक वाई निकालेंगे तो एक वाई तो बचेगा ना, तो दिस इज द कॉफिशेंट माइनस वाई, ओनली माइनस वाई बचा है। ठीक है, माइनस वाई इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ये हुआ आपका सेवंथ। दो पार्ट्स बचे हैं, एट्थ एंड नाइन्थ। ओके, नाइन्थ पार्ट में आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, लाइक टर्म्स का मतलब कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाओ, इन सब में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ना इन्हें आप भूल जाओ, और बाकी देखो कि इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के जो कॉफिशेंट है ना वो कौन से सेम सेम है। मतलब देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, अगर मैं पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई को पकड़ूं, तो लाइक मतलब इस जैसी टर्म और कौन सी है जिसमें 2x और 1y होना चाहिए। ठीक है, 2x है, 1y है। देखो कोई टर्म है जिसमें 2x और 1y आ रहा है, वो इसकी लाइक टर्म है, इस जैसी है, 2x 1y। अब देखो इसमें देखो 2x है, 1y है। ठीक है, इधर उधर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए y पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाद में लिख दिया है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जैसे मैंने बोला था कि 4 × 5 का आंसर भी 20 होता है, 5 × 4 का आंसर भी 20 होता है ना। इधर उधर कर दो टर्म्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर ये सेम है। ठीक है, लाइक टर्म्स हैं ये, यहाँ भी 2x और 1y है, इस टर्म में भी 2x और 1y है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं देखोगे, लाइक टर्म्स ढूंढनी है ना, यू हैव टू फाइंड लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में आप बस ये वेरिएबल्स देखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखोगे, वेरिएबल्स देखोगे, किस टर्म में वेरिएबल्स सेम है। तो यहाँ पे 2x 1y, इसमें भी 2x 1y है, तो इसके साथ ये टर्म आ जाएगी 2y(x²। और कोई टर्म है जिसमें 2x और 1y हो, नहीं, और कोई नजर नहीं आ रही, तो इनको एक ब्रैकेट में कर दो बंद। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग कर दो, ये लाइक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट टर्म है अपनी एक्स वाई वाली। अब एक्स वाई वाली टर्म्स को पकड़ लो, -3xy। और कोई टर्म है 1x 1y वाली, दिस इज, ठीक है, दिस इज द लाइक टर्म ऑफ दिस। इसमें भी एक ही x है, एक ही y है। और देखो
इसमें भी एक एक्स और एक ही वाई है, ठीक है, एक ही एक्स है, एक ही वाई है, ओवर 3, राइट। इनकी ग्रुपिंग कर दो, ये लाइक टर्म्स हो गई, ये 2 लाइक टर्म्स हैं, ये 3 लाइक टर्म्स है। और कोई बचा है? अच्छा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं ना आई अभी। एक्स स्क्वायर वाई वाली आ गई हैं, एक्स वाई वाली आ गई हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है इसमें। तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिस टर्म्स में 2 ही x हों और 2 ही y हों। और कोई टर्म है इसमें? ये है एक, इसमें भी y भी 2 है, x भी 2 है, ठीक है। तो आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स थी टोटल, आपनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 सारी टर्म्स आ गई हैं। ऐसे आपने काउंट करके देख लेना है कि कोई टर्म छूट तो नहीं गई अपनी, ठीक है, छूटेगी तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ऊपर 7 टर्म्स है, नीचे भी 7 टर्म्स आ गई, हमने लाइक टर्म्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेट कर दी हैं ब्रैकेट्स में बंद, राइट। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट टर्म है अपनी 5ab, 5ab। अब कोई और टर्म है जिसमें एक ए और एक बी हो? एक ही ए और एक ही बी चाहिए, इसमें है एक ही बी है और एक ही ए है, ठीक है। और देखो, और देखो, इसमें भी है एक ए एक बी, राइट। साथ में सी वाली टर्म नहीं लेनी, हम ए बी की बात कर रहे हैं तो हमें ए बी वाली टर्म्स ही चाहिए, ठीक है। इन्हें ग्रुपिंग कर दो। आगे आ जाओ 2a, सेकेंड टर्म है 2a, 2a वाली टर्म जिसमें सिर्फ एक ए की बात हो रही है, कोई है क्या? या दिस है -5a, बस, और तो कोई ए वाली टर्म है नहीं, राइट। आगे ए बी वाली टर्म निकल गई, ए वाली टर्म निकल गई, बी सी वाली ये नहीं निकली अभी, 3/2 बी सी। अच्छा, बी सी वाली और टर्म है कोई जिसमें एक बी और एक सी हो? ये सी बी ओवर 3, इसमें भी एक ही बी है, एक ही सी है, ठीक है। इनकी ग्रुपिंग कर दो। और अच्छा, ये टर्म बच गई ए बी सी, तीनों चीजें हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। कोई टर्म जिसमें 3 वेरिएबल्स हों? ये एक टर्म है 1/4 ए बी सी, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। और तो कोई टर्म मेरे पास बची नहीं है ना, सारी हो गई इंक्लूड। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गई कंप्लीट अपनी। अच्छा, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 p हैं 2 q हैं, इस जैसी है क्या? और जिसमें 2 p और 2 q हों? यस, ठीक है, 2 p हैं 2 q हैं, 8 q² p²। और तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ PQR, 3 वेरिएबल्स हैं PQR, लेकिन एक ही P, एक ही Q और एक ही R होना चाहिए। इसके लाइक टर्म ये वाली, इसमें भी एक P है, एक Q है, एक ही R है, राइट। और कोई नहीं, ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो। आगे और कौन सी टर्म है आपके पास? RP², RP², 2 p और एक R, 2 p एक R, ये है ना, 2 p है, एक R है, और 2 p एक R, दिस दिस वन, -2/9, 2 p है, एक R है, ये भी इसी ब्रैकेट में आएगी। और कोई है? नहीं है। और कोई डिफरेंट टर्म? Q²P, ये भी नहीं आई अभी, Q²P, ठीक है, 2 Q और एक P होनी चाहिए, 2 Q एक P, दिस टर्म,
इसमें भी ए की पी है और क्यू 2 आ गए। ठीक है, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सारी टर्म्स आ गई हैं। तो ये हो गई अपनी लाइक टर्म की ग्रुपिंग। एक जैसी टर्म्स की ग्रुपिंग करके उनको ब्रैकेट में बंद करना है बस। ठीक है, तो दिस इज योर 9.4 एक्सरसाइज। अच्छा, एट्थ पार्ट छूट गया अपना, है ना। नाइन्थ पार्ट पहले कर लिया है, एट्थ पार्ट छूट चुका है। तो एट्थ पार्ट में लिखा था स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और इन अनलाइक। कौन सी टर्म्स लाइक हैं और कौन सी अनलाइक हैं। तो लाइक अनलाइक का यहाँ पे तो अपने वो टॉपिक कर लिया है कि लाइक टर्म कौन सी होती हैं। तो अब तो ये आसान हो गया, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो ये लाइक है। ठीक है, इसमें एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स है। इसमें एक्स वाई, एक ही एक्स है एक ही वाई है, इसमें भी एक ही एक्स है एक ही वाई है, तो ये भी लाइक टर्म्स है। राइट, नाइन सम पहले कर लिया था ना, इसलिए एट्थ आसान हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.4। ये कंप्लीट है अब बच्चे। तो कल हम करेंगे 9.5। 9.6 के भी दो ही सम्स हैं आपके सिलेबस में, तो हो सकता है 9.6 भी कल कंप्लीट कर दें और उसके साथ आपका चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा हो जाएगा ख़त्म। और बेटा अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल का समझ आ रही है मेरे मेथड्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।